दोस्तों, समझदार लोग अक्सर ये बात जरूर कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलो, यानी कि कब कहाँ क्या और कैसे बोलना है उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों से कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं उसका असर किसी न किसी तरह से उनकी और हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने से लड़ाई हो जाती है और किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो जाती है, दोस्तों हमारे शब्द में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर भी काफ़ी गहरा पड़ता है। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, उसी तरह हमारे शब्द भी किसी की ज़िंदगी को बदलने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरह किसी को बोली हुई बातों से भी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कहानी आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें कर सकता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, जो खो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरियों का रोया नहीं करते। दोस्तों, एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग में से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देते हुए बोला, ये मेरी टीचर ने सिर्फ आपको देने को कहा है, आप इसे पढ़कर मुझे भी बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ा तो वो थोड़ा उदास सी हो गई। अपनी माँ को उदास देख उस बच्चे ने पूछा कि माँ, उस पर क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ मुस्कुराती हुई बोली, बेटा आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है। कल से आप अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाएं और इसे स्कूल ना भेजें। उस माँ ने अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो वो एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस लड़के को अपने पुराने सामान में से उसे उस टीचर का दिया हुआ लेटर मिला। उसने वो लेटर पढ़ा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस पर लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। इस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो ये सोचने लगा कि किस तरह उसकी माँ के शब्दों ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बावजूद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और भी बहुत से आविष्कार किए, जिनकी वजह से वह अपने टाइम के सबसे सफल इन्वेंटर बने। दोस्तों, एडिसन का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी माँ की दी गई शिक्षा के कारण वो जिज्ञासु बने और लाइफ में सफल हो सके और एक बहुत बड़े जीनियस और एक सफल इन्वेंटर बने रहे। ये छोटी सी स्टोरी हमें सिखाती है कि लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत पावर होती है। जिस तरह हमारी बातें किसी का हौसला बना सकती है, उसी तरह हमारी ये बातें किसी का हौसला भी तोड़ सकती हैं। अक्सर लोग वही काम करते हैं जो वो सुनते हैं और बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरों को भी वैसी ही सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं और हमारा मन भी उसी तरह जाने लगता है। अपनी माँ की बातों की वजह से ही एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही ये लगने लगा कि वो कोई लूजर नहीं बल्कि एक विनर है। अगर एडिसन की माँ उस दिन एडिसन को सच बता देती तो शायद बचपन में ही एडिसन का विश्वास खुद पर से उठ जाता और वो शायद कभी सफल नहीं बन पाते। अपनी टीचर की बातें अगर वो बचपन में ही पढ़ लेते तो खुद को हमेशा लूजर ही समझते। हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए और हमेशा उन्हें अपनी बातों के जरिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके, कुछ अचीव कर सके और खुद पर विश्वास कर सके। अच्छी सोच और अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती है। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सुने और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखे। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। हम जो सोच सकते हैं उसे कर भी सकते हैं और वो पा भी सकते हैं। उसके लिए हमें बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो लाता रहूं। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।